सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे जेजीईसी जलपाईगुड़ी जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जलपाईगुड़ी की। तो जेजीईसी हमारे जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू देखते आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। हमारे पास 2023 का ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल्स के नाम पर सिर्फ कुछ डिटेल्स अवेलेबल है, लाइक 63.5 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज गया था और 8 एलपीए का मीन पैकेज या फिर एवरेज पैकेज कह सकते हो सभी ब्रांचेस को मिलाकर। इसके अलावा बताया गया है कि 2 ओवरसीज यानी कि 2 अब्रोड इंडिया से बाहर के पैकेजेस लगे थे। एक आपका यूएसए में हाइपरचैट एआई की तरफ से और दूसरा आपका ड्रैगन फ्लाई वाईडीबी इजराइल में। तो ये 2 पैकेजेस थे आपके और इतना ही कुछ डेटा था जो कि ऑफिशियल डेटा था। इसके आगे हम स्टूडेंट्स के कुछ डेटा देख रहे होंगे, लेकिन उन डेटा को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूंगा। इंटरनेट पर कुछ एक वेग सा प्लेसमेंट डेटा फ्लोट हो रहा है। डब्ल्यूबीजेई के वेबसाइट पर अभी आपको लेटेस्ट डेटा अगर सर्च करोगे तो आज के डेट में जिस समय वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आपको डब्ल्यूबीजेई के वेबसाइट पर कुछ डेटा देखने को मिलेगा जिसमें बताया गया है कि जस्ट 2022 में कुछ 23 एलपीए के आसपास का एवरेज पैकेज है, 97% प्लेसमेंट परसेंटेज, बहुत सारा डेटा। तो ये सारा डेटा वेग है, लाइक डब्ल्यूबीजेई के वेबसाइट पर ही उनसे पहले वाले ईयर में कुछ डेटा और दिया गया था जो कि मिसमैच कर रहा है। उनके पहले वाले ईयर में काफी कम था और स्टूडेंट्स ने भी जो बताया है उस करंट डेटा में 23 एलपीए जो बताया जा रहा है उससे काफी कम एवरेज पैकेज है। और 23 एलपीए ओवरऑल एवरेज पैकेज तो हमें आईआईटीज में भी देखने को नहीं मिलता। ऑफ कोर्स कुछ आईआईटीज में आपको इसके आसपास के डेटा मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में नहीं मिलते हैं इतने पैकेजेस। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ने हमें क्या डेटा दिया है। और ऐसे भी आप देख पा रहे हो जो हमारा ऑफिशियल प्लेसमेंट ब्रोशर है 2024 का आपके जेजीईसी की तरफ से, जिसमें 2023 का डेटा है, इसमें भी एवरेज पैकेज 8 एलपीए ही है, 23 एलपीए के आसपास का डेटा नहीं है। ठीक है, तो अब बात कर ले, अगर आप कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस की बात कर रहे हो उस केस में स्टूडेंट्स ने बताया कि 8 एलपीए 9 एलपीए के आसपास का एवरेज पैकेज लग जाता है और ऑलमोस्ट प्लेसमेंट सबकी हो जा रही होती है आपके कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस में। मतलब 90 से 95%, 100% तक भी स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट परसेंटेज बता दिया है आपके कंप्यूटर साइंस आईटी जैसे ब्रांचेस में। इसी के साथ सिविल के लिए हमारा कॉलेज ये जाना जाता है, यानी कि अगर सिमिलर लीग के कॉलेजेस में बात करें तो इसका सिविल थोड़ा बेटर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप आईआईटी खड़गपुर जो कि वेस्ट बंगाल में ही है या फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी उनसे कंपीट नहीं कर सकते, वो अलग लीग के कॉलेजेस हैं। लेकिन इनके सिमिलर लीग के कॉलेजेस में जो भी आपको डब्ल्यूबीजेई से एडमिशन मिल रहा है, जिस कट ऑफ पे आपको मिल रहा है, उनके आसपास के कॉलेजेस में देखें तो इस कॉलेज में हमारा सिविल थोड़ा बेटर है। ठीक है, तो सिविल में भी स्टूडेंट्स ने बताया कि 3 एलपीए के आसपास का एवरेज पैकेज है, जो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। क्योंकि भले ही आपका कोई सा भी कॉलेज हो, लेकिन जैसे जैसे हम आईआईटी से नीचे उतरते हैं आपका लगभग हर कोर वाले ब्रांचेस या फिर नॉन सर्किटल ब्रांचेस में भी आपके आईटी सेक्टर के प्लेसमेंट्स के परसेंटेज बढ़ने चालू हो जाते हैं। यानी कि जैसे सब आईआईटी वाले कॉलेजेस से नीचे लेवल पर उतरते हो उस केस में आपको, ऑफ कोर्स आईआईटी में भी आपको सिविल ले लीजिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सब जगह आईटी सेक्टर के प्लेसमेंट्स कुछ हद तक देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस रेशियो में इन ब्रांचेस में आपका कोर कंपनीज आती हैं, कोर प्लेसमेंट्स लग रहे होते हैं और कितना आईटी सेक्टर में लग रहा होता है, उसका प्रोपोर्शन फिर घटना बढ़ना चालू हो जाता है। आपका आईटी सेक्टर का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है कोर कंपनीज के कंपैरिजन में, आप जैसे जैसे धीरे धीरे आईआईटीज के लेवल से नीचे उतरते हो, नीचे वाले कॉलेजेस में जाते हो। तो उसी हिसाब से बोल रहा हूं कि जेजीईसी में भी आपके आईटी सेक्टर के कंपनीज आते हैं, तो कोर ब्रांचेस में भी आईटी सेक्टर कंपनीज आते हैं। तो उस हिसाब से आईटी सेक्टर आने के बावजूद भी 3 एलपीए का एवरेज पैकेज थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। तो खैर जो भी है, स्टूडेंट्स ने हमें डेटा दिया है। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स के पास ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि देख सकते हो ऑफिशियल डेटा के नाम पर इससे ज्यादा और कुछ रिवील कर भी नहीं रखा गया। तो स्टूडेंट्स में हमें वही डेटा देते हैं जो कि अंदाजा है, जितना वो आसपास देख रहे हैं। एक्चुअल कैलकुलेटेड डेटा स्टूडेंट्स के पास भी नहीं होते जब तक कि ऑफिशियल प्लेसमेंट ब्रोशर में या फिर कहीं पर भी ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल्स प्रॉपर, मीडियन पैकेज क्या था, मीन पैकेज क्या था, हाईएस्ट लोएस्ट परसेंटेज, ये सारी चीजें अगर हमारा कॉलेज रिवील नहीं करता तो उनके खुद के स्टूडेंट्स के पास भी एक्चुअल डेटा नहीं होते हैं। बट फिर भी जो हमें स्टूडेंट्स डेटा देते हैं उससे काफी कुछ आइडिया लग जाता है कि अच्छा इस प्रकार का प्लेसमेंट्स होता होगा। तो ये कुछ हमारा आइडिया था। बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो छोटा सा पॉइंट क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल कोटा वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट से आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो ही आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट, जो भी स्टूडेंट वेस्ट बंगाल के बाहर के हैं उनका तो एडमिशन नहीं हो सकता। और वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट जो भी हैं
अगर आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो ही हो पाएगा, वरना डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बिना आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस जो भी वेस्ट बंगाल के, उनमें हमें एडमिशंस देखने को नहीं मिल रहे होते हैं। तो अगर आपको एडमिशन लेना है वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स को, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। खैर, एडमिशन के लिए करना क्या होगा, तो WBJE का एग्जाम दे रहे होंगे, और WBJE के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर WBJEE के काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास WBJE 2023 वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कोटा जनरल स्टूडेंट लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था 3672 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। तो इस डेटा के हिसाब से अगर 4 साल का बीटेक फी कैलकुलेट करना हो इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर, उस केस में अगर आप कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच से बिलोंग करते हो, तब सारा फी मिलाकर 4 साल में आपका 2.2 लाख लगने वाला है, आपका इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर। वहीं अगर आप सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल से हो तो 2 लाख, और अगर आईटी से हो तो 2.6 लाख। अभी आपको लग रहा होगा कि भैया ज्यादा तो हमारा वेरिएशन है नहीं फी स्ट्रक्चर में, लेकिन एक्चुअल जो मैंने 3 बताए, तीनों आपको ऑप्शंस, इन तीनों में ही काफी ज्यादा वेरिएशन है। क्यों? क्योंकि आपका हॉस्टल प्लस मेस ही 4 साल का 1.7 लाख बन जाता है। तो अगर इन तीनों में से 1.7 लाख अगर आप घटा दो, उस केस में आप नोटिस कर पाओगे कि इनके इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन और बाकी सारे फी में हॉस्टल और मेस छोड़कर काफी ज्यादा वेरिएशंस आ जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे आपके WBJE के थ्रू हो गए, वेस्ट बंगाल के जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें आपका आईटी का थोड़ा सा, आईटी वाले ब्रांच का थोड़ा सा फी ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट फंडेड नहीं होते। इवन आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी देख लीजिए, आपको अच्छा खासा फी देखने को मिल जाएगा आईटी ब्रांच का, वहीं बाकी सारे ब्रांचेस के फी कम देखने को मिल रहे होते हैं। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा JGEC जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में 165 एकड़ के कैंपस एरिया में एक रिमोट लोकेशन में बोल सकते हो, बट इतना भी ज्यादा रिमोट लोकेशन नहीं है। कहने का मतलब कि आपका लाइक जो कोलकाता मेन सिटी हो गया, जहां पर आपके बहुत सारे आईटी सेक्टर कंपनीज, लाइक सॉल्ट लेक वाला जो आप एरिया कहते हो, जहां हमारे बहुत सारे टॉप नॉच आपके जो प्राइवेट कॉलेजेस आप कह सकते हो वेस्ट बंगाल के, वो सारे कॉलेजेस लोकेटेड हैं। अब इसका भी एक रीजन है कि क्यों हमारा ऑफ साइड में लोकेटेड है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में आप क्या ढूंढते हो कि थोड़ा सा बड़ा सा कैंपस एरिया हमें देखने को मिल जाए, थोड़ा मतलब ताकि फैसिलिटीज ज्यादा हो, कंजस्टेड ना लगे, फ्री स्पेस देखने को मिले। तो जब भी आप फ्री स्पेस ढूंढते हो, बहुत बड़ा कैंपस एरिया ढूंढते हो, उस केस में आपको थोड़ा सा ऑफ साइड लोकेशन जाना पड़ता है, जहां पर एक बार में आपको लैंड बड़ा देखने को मिल जाए। क्योंकि 165 एकड़ छोटा मोटा लैंड नहीं होता, बहुत बड़ा लैंड होता है। लेकिन यहीं पर एक कंफ्यूजन आ जाता है। बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि आपका वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा कैंपस एरिया वाला कॉलेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज में ही, हमारे आईआईटीज में भी मान लीजिए, तो सबसे बड़ा कैंपस एरिया में कॉलेज आपका IIT खड़गपुर वेस्ट बंगाल में ही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा कैंपस एरिया वाला कॉलेज हमारा JGEC हो गया। कितना है? तो 2100 एकड़ का तो IIT खड़गपुर है। NIT दुर्गापुर, ये भी आपके वेस्ट बंगाल में ही है, 187 एकर्स का। तो हम इसे सबसे बड़ा वेस्ट बंगाल का नहीं बोल सकते, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस एरिया हाँ वेस्ट बंगाल का बोल सकते हैं। तो कैंपस एरिया लिटरली बहुत बड़ा है। मतलब जितने भी आप सिमिलर लीग के जो भी कॉलेजेस देख रहे थे, चाहे आप HIT हल्दिया देख लीजिए, HIT आप फिर देख लीजिए कोलकाता IEM, KGEC, इनसे काफी बड़ा कैंपस एरिया आपको देखने को मिल रहा होगा। काफी बड़ा मतलब काफी बड़ा, जिसके वजह से आपको बहुत सारी फैसिलिटीज काफी स्पेसियस देखने को मिलती हैं। लाइक आपके जितने भी अभी हमने पीछे वाले कॉलेजेस कुछ डिस्कवर किए, कुछ रिव्यू किए WBJE वाले, उसमें भी कुछ कॉलेजेस थे लाइक 70 एकर्स के आसपास के, तो उनमें भी हमें ठीक ठाक फैसिलिटीज देखने को मिलते थे। कुछ 3 एकड़ के भी हमने देखे, 2.7 एकड़ के भी देखे हैं, 10 एकड़ के भी देखे, तो फैसिलिटीज उनमें भी होती थी। हाँ, जो 3 एकड़ के आसपास हो गए, अगर हॉस्टल प्रोवाइडेड है तो कैंपस से बाहर होंगे, बट हॉस्टल मिल जाते थे। अब हमारा JGEC में क्या है, तो कैंपस के अंदर आपको हॉस्टल देखने को मिल रहे होंगे, चाहे बॉयज हॉस्टल हो, गर्ल्स हॉस्टल हो, आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी हॉस्टल हो कैंपस के अंदर है। किस प्रकार के हैं बात कर रहे होंगे, बट काफी दूर दूर में लोकेटेड है आपस में। मतलब वही है कि अगर एक हॉस्टल यहाँ है, दूसरा हॉस्टल यहाँ है, तो उसके बीच में काफी बड़ा प्लेग्राउंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो खेलने कूदने की ऐसे कुछ दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन हम अगर ये सोचकर चले कि बहुत ज्यादा
आईआईटीज की तरह वेल फर्निश्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होगा, तो वो नहीं है। बहुत ज्यादा मेंटेन्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं कह सकते, हाँ ग्राउंड है, खेल सकते हो, मौज कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शंस उतने नहीं मिल रहे होंगे, तो यही सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं हॉस्टल किस प्रकार के हैं। तो बॉयज हॉस्टल, देखिए गर्ल्स हॉस्टल ऐसा है कि एक ही गर्ल्स हॉस्टल है, उसी में आपके सभी लोग रह रहे होते हैं क्योंकि गर्ल्स ज्यादा होती नहीं है। बट वहीं बॉयज में अगर बात कर ले तो फर्स्ट ईयर का अलग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ऐसा है कि फर्स्ट ईयर का हॉस्टल सबसे पास में आपको देखने को मिलेगा, मतलब जहां भी आपका मेन जो कैंपस का जहां हार्डकोर बोल सकते हो, वहां से सबसे नजदीक आपको फर्स्ट ईयर का हॉस्टल देखने को मिलेगा, देन सेकंड, देन थर्ड, फिर फोर्थ ईयर हॉस्टल। अब बात कर ले किस प्रकार की चीजें हैं, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर हॉस्टल्स में आपके ट्रिपल शेयरिंग रूम्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट और सेकंड ईयर का हॉस्टल स्पेसियस बताया जाता है, अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल है, लेकिन वहीं थर्ड ईयर हॉस्टल थोड़ा सा कंजेस्टेड बताया जा रहा होता है। लेकिन खैर कोई नहीं है, 2 साल मौज करने के बाद थर्ड ईयर में थोड़ा सा कंजेस्टेड रूम में रहने के बाद डायरेक्टली फोर्थ ईयर में सिंगल सीटर रूम में हम जा रहे होंगे। तो देखिए फन होने वाला है, फन दोस्तों के साथ बनता है, कॉलेज लाइफ आपको बढ़िया होना चाहिए, तो फन स्टूडेंट्स बताते हैं कि बढ़िया हो जाता है, ऐसा कुछ दिक्कत वाला बात नहीं है। कॉलेज में स्पेसियस है, जिम की फैसिलिटी अवेलेबल है, कैंटीन, कैफेटेरियाज देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वही बात है बहुत ज्यादा फुल्ली फर्निश्ड नहीं बोल सकते। हाँ कहीं कहीं रेनोवेशन हुए हैं तो कुछ बिल्डिंग्स आपको नए देखने को मिल सकते हैं, बट बहुत सारे हॉस्टल्स हो गए, बहुत सारी चीजें आज के डेट में भी थोड़ी सी पुरानी दिख रही है, मतलब मुझे तो बहुत पुरानी दिखी। खैर कोई नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से आपको बहुत ज्यादा, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज हम बोलते हैं ना कि अगर आप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई जैसे कॉलेजेस में नहीं हो, और जीएफटीआई में भी सिर्फ कुछ जीएफटीआई अगर इन कॉलेजेस में नहीं हो, तो बाकी सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग में, मतलब मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की हालत थोड़ी सी नाजुक है। तो उसी हिसाब से मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बिल्डिंग जस्ट टूट के गिर जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी रेनोवेशन की जरूरत है। लेकिन फैसिलिटीज देखिए गिन चुनकर ठीक ठाक देखने को मिल जा रही होंगी, बट वही है जो हमारे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट है उनके कंपैरिजन में आप फैसिलिटीज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ठीक ठाक यही है कि स्पेस आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिल जा रहा होगा। अब शुरू में हमने बात किया था कि आपका थोड़ा सा रिमोट लोकेशन है, बट इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि कहीं आने जाने में दिक्कत हो रही होगी। लाइक नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जलपाईगुड़ी रोड रेलवे स्टेशन है, सिर्फ और सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर, 2.5 किलोमीटर। उसके बाद जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट है 40 किलोमीटर दूर न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन, और नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात कर लें तो 54 किलोमीटर दूर बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यही सारी चीजें थी। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया रैगिंग होता है या नहीं होता है, तो देखिए इस इंस्टीट्यूट से हमें कुछ चीजें कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा पता चला कि रैगिंग जैसा कुछ कल्चर है, बट आफ्टर फुल क्लैरिफिकेशन रैगिंग जैसा मतलब इतना प्रॉपर आप रैगिंग नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इंट्रो होता है जो कि आपको मोस्ट ऑफ द इंडिया के कॉलेजेस में देखने को मिल जाएगा। इस चीज से आपके आईआईटीज एनआईटीज भी अछूते नहीं है। बट इंट्रो का मतलब जो आप रैगिंग मूवीज में देखते हो या फिर रैगिंग को जिस प्रकार का हमने टर्म बना दिया उस प्रकार का नहीं हो रहा होता। इंट्रो का मतलब होता है कि सीनियर्स आपसे मिलेंगे जुलेंगे, थोड़े से आपसे सवाल जवाब होंगे कि कहां से आए हो, किस प्रकार का कल्चर, क्या सारी चीजें हैं, कि क्या आपका हॉबी है, इन्हीं ब्रांच को क्यों, तो थोड़े बहुत सीनियर जूनियर के बीच में कुछ बातें होंगी, इंटरेक्शन होगा। बट हाँ कुछ सीनियर्स होते हैं जो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, उन्हें लिमिट्स नहीं पता होते कि इंट्रो मतलब क्या होता है, क्योंकि उनके लिए भी कई बार होता है कि इंट्रो पहली पहली बार ले रहे हैं तो पता नहीं होता इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन, प्रॉपर इंट्रोडक्शन ही होता है। जिसके वजह से क्या होता है कुछ सीनियर्स जो थोड़े से मतलब कुछ ज्यादा ही ओवरचार्ज्ड है, और उन्हें अगर वैसे जूनियर मिल जाए जो थोड़े से ज्यादा ओवरचार्ज्ड है, मतलब हम करवा के मानेंगे हम नहीं करेंगे, इस केस में थोड़ा सा आपका नोकझोंक हो जाता है, जो कि आपके किसी भी कॉलेज में हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा जेजीईसी में होता है, कहने का मतलब ये है कि अभी जो मैंने बताया ये आपके किसी भी कॉलेज में हो सकता है। जेजीईसी में नॉर्मल इंट्रो जैसे किसी भी कॉलेज में होता है, इस कॉलेज में भी हो रहा होता है। किसी भी कॉलेज में जैसे सीनियर्स आपसे असाइनमेंट लिखवा सकते हैं, इस कॉलेज में भी होता है, लेकिन असाइनमेंट के बदले आपका हक होता है, आप सीनियर से पार्टी मांग सकते हो, सीनियर से खर्चे निकलवा सकते हो खाने पीने के। तो टू साइडेड चीजें होती हैं, ऐसा नहीं होता एक साइड से सिर्फ असाइनमेंट असाइनमेंट असाइनमेंट, ऐसा नहीं होता। और जब आप खुद सीनियर बनोगे, आपके इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स, एग्जाम्स कुछ चल रहे होंगे, आप अपने जूनियर से लिखवा सकते हो असाइनमेंट्स, और बदले में आपको भी पार्टी देना पड़ेगा। तो एक टू साइडेड बॉन्डिंग होता है, हम ये नहीं कह सकते रैगिंग होता है, ठीक है। इसी प्रकार की चीजें अगर हम जाते जाते मेस की भी बात कर लें, तो मेस का खाना ऐसा है कि आप वेस्ट बंगाल में जा रहे हो तो नॉनवेज में कोई दिक्कत नहीं होगा, एग, चिकन और सबसे स्पेशल फिश, ये सारी चीजें देखने को मिल ही रही होंगी। और ओवरऑल मेस का खाना एवरेज है, ऑफ कोर्स घर का खाना हम नहीं कंपेयर कर सकते, इसलिए एवरेज खाना है, बट बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। इवेंट्स एंड फेस्ट भी ठीक ठाक हो जाते हैं, कल्चरल क्लब्स आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, कोडिंग क्लब्स हो, चाहे आपका टेक्निकल क्लब, कल्चरल क्लब,
इसी के साथ आपको चाहे इवेंट्स की बात कर ले, एनुअल फेस्ट, तो टेक्निकल फेस्ट भी हो रहा होता है, कल्चरल फेस्ट भी, स्पोर्ट्स मीट भी, सब कुछ हो रहा होता है, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगेन अगर सब कुछ होता है, ये सारी चीजें सुनकर अगर आपने हाइप बना लिया अपने दिमाग में कि आईआईटीज लेवल पर मिल रहा होगा, तो वैसा नहीं है। ठीक ठाक एक कॉलेज लाइफ कट जाएगा, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। गिनती के मैंने बता दी क्या क्या सारी चीजें देखने को मिल रही होंगी। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया। आप जो भी स्टूडेंट जेजीईसी से इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियंस हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या फिर असहमत हो, या फिर आपके पास लेटेस्ट प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल हैं, तो ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हों और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सको। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।